हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक में से चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट यानी होता है 12 ओ क्लॉक एट नाइट। यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर है, ऑसेबल और मैक्स। ऑसेबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑसेबल है, वो एक सीक्रेट एजेंट है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको आज एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाला है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद पिस्तौल डिमांडिंग द रिपोर्ट। एक और एजेंट होता है जिसका नाम है मैक्स और जो उसको थ्रेटन्स यानी होता है डराना, वो उसको पिस्तौल से डराता है और उस रिपोर्ट के बारे में पूछता है, डिमांड करता है कि लाओ भाई मुझे वो रिपोर्ट दे दो। डज ऑसेबल आउटविट हिम? क्या ऑसेबल उसको वो रिपोर्ट देता है या अपनी चतुराई दिखा के वो उस रिपोर्ट को नहीं देता है? तो वही हम लोग इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर इस स्टोरी को। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। यहाँ पे जो फॉलर है वो एक राइटर है और जो ऑसेबल को मिलने जाते हैं, जब फॉलर ऑसेबल को देखते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई भी तरह का सीक्रेट एजेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, यानी कोई भी तरह का गुण नहीं है या कोई भी तरह से सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, जैसा कि फॉलर ने उनके बारे में पढ़ा था, जाना था। बट ऑसेबल जरा भी उनके जैसे नहीं थे। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room. Yes, अब ये जो फॉलोअर थे, हमारे राइटर जो है, वो ऑसेबल के पीछे फॉलो करते हुए एक फ्रेंच होटल के, ग्लूमी यानी होता है डार्क, मस्टी यानी होता है कि स्टेल यानी ऐसा, मतलब जहाँ पे सीलिंग जो है वहां पे बासी सीलिंग और बहुत बू आ रही हो, जहाँ पे कॉरिडोर यानी कि एक बिल्डिंग होती है जहां पे एक नैरो सा पैसेज होता है। मस्टी कॉरिडोर के वो लोग होते हुए गुजरते हैं एक फ्रेंच होटल में जहां पे ऑसेबल जो है उनका एक रूम होता है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। फेल्ट लेट मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। फॉलर जो थे, राइटर जो थे, वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड। क्यों डिसअपॉइंटेड थे? बिकॉज फॉलर ने जैसा ऑसेबल के बारे में पढ़ा था वैसे ऑसेबल जरा भी नहीं थे, इसलिए वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो चुके थे इस बात को लेकर के। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। अच्छा, यहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर यानी है इमेजिनेटिव, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड वो एक छोटा सा रूम था जो 6th फ्लोर और वो जो था वो आखिरी फ्लोर था, यानी कि वो टॉप फ्लोर था। और ये देख के ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां पे अब क्या होने वाला था। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। हाँ, एक चीज थी ऑसेबल में, वो थी वो एक मोटा इंसान था, बल्कि वो थोड़ा ज्यादा ही मोटा था, वेरी फैट। एंड देयर वॉज हिज एसेंट। अब बात करें उनकी एसेंट जो थी वो अजीब सी थी, यानी कि एसेंट यानी होता है जो बोलने का तरीका होता है, उसको हम लोग एसेंट कहते हैं। जो एसेंट थी वो एक अलग ही टाइप की थी। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years अगो। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो हमारे ऑसेबल थे, जो एक सीक्रेट एजेंट थे, जिनकी एसेंट जो थी वो अमेरिकन थी, मतलब भले उन्होंने 20 साल पहले बॉस्टन छोड़ के पेरिस आ गए हो, यानी बॉस्टन अमेरिका के अंदर है और पेरिस जो है वो फ्रांस में है, तो भले वो अमेरिका छोड़ के फ्रांस में आ गए हो, बट उनका जो बात करने का तरीका है उसमें अमेरिकन एसेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अमेरिकन का बोलने का जो तरीका होता है, अमेरिकन जैसे बोलते हैं वैसे कहीं ना कहीं उनमें भी देखने को मिलता है। उनकी जो फ्रेंच और जर्मन है वो बोल लेते हैं, अच्छा खासा बोल लेते हैं, बट इतनी भी अच्छा खासा नहीं, ठीक ठाक बोल लेते हैं। यहाँ पे देखो, पैसिवली का मतलब होता है गुड बट नॉट वेरी गुड। बोल लेते हैं बट ठीक ठाक बोल लेते हैं। उनके जो बात है, बातचीत करने का तरीका है, उसमें अमेरिकन एसेंट ज्यादातर देखने को मिलती है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। अब यहाँ पे जो ऑसेबल है, विजिली यानी होता है स्पोक ब्रीथिंग नॉइजिली एंड हैवीली, थोड़े सांस फुलाते हुए, वो मतलब सांस फूल रही थी उनकी, और वो बोलते हैं कि तुम थोड़े डिसअपॉइंटेड से हो गए हो, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है। एंड यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पिनोएज एंड डेंजर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुमको किसी ने ऐसा कहा है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई यानी एक जासूस हूँ, और मैं डील करता हूँ जासूसी में और खतरों से मैं खेलता रहता हूँ। शायद तुमने ऐसा सोचा हो मेरे बारे में। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। यहाँ पे रोमांटिक यानी है इमेजिनेटिव। यहाँ पे लिखा गया है कि तुम ऐसा विश कर रहे हो कि तुम मुझे मिले क्योंकि तुम एक यंग राइटर हो, तुम एक यंग हो और एक रोमांटिक यानी थोड़े इमेजिनेटिव ज्यादा हो।
You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. देखो यहाँ पे एनविजन यानी होता है इमेजिन। पॉसिबल फॉलर को कहते हैं तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा कि तुम जब मुझे मिल रहे हो तो सामने आपको कुछ रहस्यमय लोग मिलेंगे, रात में बंदूकें चलेगी, मतलब क्रैक्स ऑफ पिस्टॉल्स होगी, ड्रग्स इन द वाइन्स, वाइन्स के अंदर ड्रग्स मिलेंगे, मतलब एक जैसा जासूस करता है जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, वैसा ये जो फॉलर है वो इमेजिन करके आए थे। और जब उन्होंने रियलिटी देखी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. यहाँ पे ऑसेबल ऐसा कहते हैं कि शायद तुमने ऐसा सोचा होगा कि यहाँ पे जो बोलते हैं ना मैसेजेस एक हाथ से दूसरे हाथ जाते होंगे, डार्क आइड यानी होता है यहाँ पे कि कुछ ऐसी मतलब लड़कियां आएगी, मतलब जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी होगी, ब्यूटीज होगी जो मैसेजेस एक हाथ से दूसरे हाथ पास कर रही होगी। इसकी जगह पे तुम एक बोरिंग सी, डल सी यानी कि बोरिंग सी इवनिंग गुजार रहे हो एक स्लोपी फैटमैन के साथ। स्लोपी यानी कि केयरलेस एंड लेजी। पॉसिबल खुद की बात कर रहे हैं तो उसकी जगह पे तुमने जो सब सोचा था उसकी जगह पे तुम एक बोरिंग सी इवनिंग बिता रहे हो एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर। और यहाँ पे ऐसा कहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एक प्रोसिक टेलीफोन कॉल मिल रहे हैं, यानी प्रोसिक यानी होता है ऑर्डिनरी, मतलब खाली एक नॉर्मल टेलीफोन कॉल आ रहा है जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उनसे मिलने की उनके रूम पे। एंड ये सब चीज होके तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब ये जो chuckled का मतलब होता है laugh quietly। जो फैट मैन यानी ऑसेबल की बात की गई है वो थोड़े हंसते हैं खुद पे और वो डोर अनलॉक करते हैं रूम का और थोड़े साइड में हो जाते हैं कि पहले जो हमारे फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, फ्रस्ट्रेटेड यानी कि यहाँ पे जो बोर हो चुके गेस्ट है उनको पहले अंदर जाने दे, यानी कि फॉलोअर को पहले अंदर जाने दे और उसके बाद वो हो जाए। यू आर डिसइल्यूजनड ऑसेबल टोल्ड हिम। यहाँ पे देखो डिसइल्यूजन का मतलब है डिस्ट्रॉय समबडी बिलीफ, यानी ऑसेबल ऐसा कहते हैं कि शायद तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर which several men and women have risked their lives come to me. पॉसिबल यहाँ पे कहते हैं थोड़ा चेयर ले लो यानी थोड़े खुश हो जाओ माय यंग फ्रेंड, अभी प्रेजेंटली तुम एक पेपर देखोगे जो क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर है, यानी कि वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पेपर है और उस पेपर के लिए बहुत लोगों ने अपनी लाइफ जो है, अपनी जिंदगी जो है वो रिस्क पे लगा दी और वो पेपर आज मेरे पास आने वाले हैं। Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama is there or not? यानी यहाँ पे ऑसेबल कहते हैं कि एक दिन ये पेपर जो हिस्ट्री है वो बदल देगा। कोर्स यानी होता है चेंज, ये पेपर की वजह से जो हिस्ट्री है वो बदल सकती है। एंड तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि ये ड्रामा चल रहा है और क्या। एंड ही स्पोक, ऑसेबल क्लोज डोर बिहाइंड हिम, और इतना बोल के ऑसेबल जो थे वो पीछे, उसके पीछे जो दरवाजा था फॉलोअर के पीछे, वो दरवाजा बंद कर देते हैं। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और वो लाइट ऑन करते हैं। एंड एज द लाइट केम ऑन फॉलोअर हैड फर्स्ट ऑथेंटिक ट्रेल ऑफ द डे। जब लाइट ऑन होती है तो हमारे जो फॉलोअर है, जो राइटर है, उनको सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल यानी कि एक्साइटमेंट देखने को मिलता है उस दिन का। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन अ हैंड स्टूड अ मैन, यानी कि वहां पे वो जो रूम था वहां पे एक ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए एक इंसान खड़ा था जो पॉइंट कर रहा था ऑसेबल की तरफ। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसेबल जो था वो अपनी आंखों को झपकाने लगा। कुछ टाइम वो अपनी आंखों को, ब्लिंक यानी होता है झपकाना, अपनी आंखों को झपकाने लगा। मैक्स ही वीस्ड, वीस्ड का मतलब होता है ब्रीथ नॉइजीली, यानी यहाँ पे वो लोग चल के आए थे, इस वजह से जो ऑसेबल थे उनकी जो सांस थी वो थोड़ी सी फूल गई थी और वो क्या बोलते हैं मैक्स, मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन है जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो वो पॉइंट आउट कर रहा है, जिसको हमारे ऑसेबल जो थोड़े से मोटे से इंसान है वो इसको जानते हैं और इसका नाम बोलते हैं, और उसके पीछे जो खड़े हैं वो है फॉलोअर। You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? यहाँ पे ऑसेबल बोलते हैं कि तुमने तो मुझे चौंका ही दिया, मैंने ऐसा सोचा था तुम बर्लिन में होंगे जो एक जर्मनी का कैपिटल है, तुम यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो?
Max was slender, a thin less than tall with feature that suggested slightly the craftily pointed countenance of a fox. Max जो थे वो स्लेंडर यानी होता है थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, यानी वो पतले जरूर थे बट थोड़े अट्रैक्टिव थे। अ लिटल लेस देन टॉल, इसका मतलब होता है कि वो इतने भी ज्यादा लंबे नहीं थे जितने फॉलर थे, वो ज्यादा नहीं थे, नॉर्मल थे, उनकी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं थी। और उनका एक फीचर ये था, फीचर दैट सजेस्टेड, उनको देख के ये लग रहा था स्लाइटली द क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब होता है क्लेवर एट अचीविंग थिंग बाय यूजिंग अनफेयरली डिसऑनेस्ट वे, यानी कि तुम कुछ भी करके कोई चीज को अचीव कर रहे हो चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना हो, वो पॉइंट कर रहा था। काउंटेनेंस ऑफ अ फेस, काउंटेनेंस मतलब होता है ये फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी यहाँ पे उनको इनडायरेक्ट वे में फॉक्स कहा गया है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से उनकी शक्ल एक लोमड़ी की तरह थी, एक फॉक्स की तरह थी। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनेंसिंग। मैक्स जो थे उनके हाथ में गन के अलावा ऐसी कुछ भी चीज नहीं थी जिससे हम लोग डर सके। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, मरमर्ड यानी होता है बड़बड़ाना, ठीक है। वो जो मैक्स था वो क्या बोलता है, द रिपोर्ट, कहाँ है वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। मैक्स यहाँ पे बोलते हैं कि वो रिपोर्ट कहाँ है जो तुम्हारे पास आज रात पे आने वाली थी, जिसके अंदर न्यू मिसाइल्स के रिगार्डिंग दिया हुआ था। कंसर्निंग यानी होता है रिगार्डिंग। मैंने ये सोचा था कि ये रिपोर्ट मैं आज तुमसे ले लूंगा क्योंकि ये रिपोर्ट तुमसे ज्यादा सेफ मेरे हाथों में है। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। यहाँ पे ऑसेबल जो थे वो देखो आप फोटो में देख सकते हो कि एक चेयर थी, आर्म चेयर, वहां पे जाके वो बैठ जाते हैं, मतलब आराम से वो वहां पे जाके बैठ जाते हैं और आगे कहते हैं आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, यानी कि मैं रेज द डेविल मतलब होता है टू मेक कंप्लेन, कि मैं मैनेजमेंट को जाके, जो होटल है उनके मैनेजमेंट को जाके कंप्लेन करूंगा और तुम शर्त लगा लो इस बात पे। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली यानी कि गंभीरता से वो ऐसा कहते हैं, दिस इज अ सेकंड टाइम अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, यानी कि इस महीने में ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई मेरे रूम में उस बालकनी से आया हो, यानी कि यहाँ पे बालकनी जो है उसका थोड़ा न्यूसेंस सा क्रिएट हो चुका है, यानी हमारे जो ऑसेबल है उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है उस बालकनी से। फॉलोअर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और वहां पे जैसा ही उन्होंने बालकनी का नाम लिया तो जो फॉलोअर थे उनकी पहली आंख जाती है उस विंडो की तरफ, जो एक सिंगल सा विंडो था, ठीक है, जिसको ऑसेबल बालकनी कह रहे थे। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेजेंटली ब्लैकली। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी विंडो हो और वहां पे अंधेरा इतना था कि भाई वहां पे प्रेसिंग ब्लैकली यानी मिडनाइट का टाइम था और बहुत ही अंधेरा था तो ढंग से दिख नहीं रही थी वो बालकनी है या विंडो है। बालकनी, मैक्स सेड विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, राइजिंग इन्फ्लेक्शन यानी चेंज इन टोन, अपना जो टोन बदलते हुए मैक्स कहते हैं बालकनी, नो अब पास की, मतलब नहीं नहीं मैं बालकनी से नहीं आया, मैं एक पास की से आया। पास की यानी होता है मास्टर की, यानी कि वो जो दरवाजा था उसका ताला उन्होंने एक मास्टर की से खोला है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो। मुझे बालकनी के बारे में पता ही नहीं था, अगर मान लो मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता पास की के लिए, मेरी मेहनत बच जाती, और इतना जो ट्रबल मैंने लिया है, इतनी जो मुसीबतें उठाई है उतनी मुसीबत भी शायद नहीं उठानी पड़ती। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, मतलब ऑसेबल जो थे वो बहुत ज्यादा इरिटेट होके ये चीज बोलते हैं कि ये भाई मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो बालकनी है वो बाजू वाले अपार्टमेंट की है। एंड ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, और वो फॉलर की तरफ एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं। यू सी ही सेड, वो बोलते हैं कि देखो तुम जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये जो रूम है, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये रूम एक बड़े यूनिट का पार्ट हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, वहां पे वो जो दरवाजा दिख रहा है ना, वहां से आप दूसरे रूम में जा सकते हो, वो अब एक लिविंग रूम बन चुका है। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और उस रूम में जो बालकनी थी ना वो मेरे विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी टू डोर्स डाउन, और वहां बालकनी में आप नीचे वाले दो दरवाजे से भी वहां पे जा सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने ही ऐसा किया था, और जिसकी वजह से मैंने जो है वो मैनेजमेंट के साथ इश्यूज
रेस किए थे, यानी रेस द डिविल जो हमने आगे पढ़ा था वो। मतलब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके थे उस बालकनी को लेकर के, क्योंकि बालकनी से कोई भी आ जाता था और ये सेकंड टाइम हुआ 1 महीने के अंदर अंदर। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। और मैनेजमेंट ने मुझे ये भी कहा था कि वो उस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बट अभी तक उन्होंने उस बालकनी को ब्लॉक नहीं किया है। Max glanced at Fowler, who was standing sniffly not far from Osable and waved the gun with a commanding gesture. Max जो है वो फॉलर की तरफ देखते हैं, who was standing जो खड़े थे, stiffly यानी होता है straight, जो straight खड़े थे, Osable से ज्यादा दूर नहीं थे, waved the gun with a commanding gesture। और सामने जो मैक्स है वो gesture मतलब बंदूक को वेव करते हुए gesture के साथ बोलता है, क्या बोलता है? Please sit down, he said। मैक्स कहता है कि वहां पे बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। अभी हमारे पास हाफ एन आवर का टाइम है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। तो ऑसेबल सेड मुडली, मुडली यानी होता है अनहैप्पीली, क्या कहते हैं? 31 मिनट, हाफ आवर नहीं 31 मिनट से। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, और जो अपॉइंटमेंट थी ना वो 12:30 की थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैच, मतलब काश मुझे पता होता कि तुमको इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चल गया। द लिटल स्पाई स्माइल्ड इविली, मतलब यहाँ पे लिटल स्पाई यूज किया गया है मैक्स के लिए, वो थोड़ी शैतानी सी हंसी हंसता है और कहता है एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। मैं ये विश करता हूँ कि मुझे ये जानना है कि तुम्हारे लोगों को कैसे रिपोर्ट मिल गई। यानी यहाँ पे दो अलग अलग एजेंसी है, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर रॉ है, पाकिस्तान में ISI है, वैसे यहाँ पे ये जो मैक्स है वो पूछता है कि तुम्हारे लोगों को ये पता नहीं पेपर कहाँ से मिल गए, ये मैं जानना चाहता हूँ। बट नो हार्म हैज बीन डन, बट अभी तक कोई भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं आज रात ये रिपोर्ट तुमसे वापस ले लूंगा। उतने में एक आवाज आती है डोर पे खटखटाने की। तो ये जो हमारे मैक्स है वो बोलते हैं कि कौन है डोर पे। फॉलर जम्प्ड एट अ सडन नॉकिंग एट द डोर, मतलब कि यहाँ पे जो फॉलर थे वो जंप यानी कि थोड़े सरप्राइज से हो गए कि कौन है डोर पे, किसने नॉक किया। ऑसेबल जस्ट स्माइल, ऑसेबल स्माइल करते हैं और बोलते हैं दैट विल बी द पुलिस, और वो और कोई नहीं, कौन होगा? पुलिस होगी। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑलराइट। यानी कि तुमको क्या लगता है कि ये जो पेपर है वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर है और मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं रखूंगा? तो मैंने यही सोचा कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर है तो मैं एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों ना रख लूं। इस वजह से मैंने उनको कहा था कि जब मैं मेरे रूम पे चले जाऊं तो तुम आना, पुलिस को कहा था तुम आना और आके एक बार चेक कर लेना कि क्या सब कुछ सही है कि नहीं। मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स जो यहाँ पे था वो बीट हिज लिप का मतलब होता है अपने जो एक्सप्रेशन थे वो छुपा रहा था, कि वो थोड़े नर्वस हो गए थे मैक्स, तो अपने एक्सप्रेशन जो है वो छुपा रहा था। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और वो जो नॉकिंग थी ना वो बार बार रिपीट हो रही थी। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्क्ड, ऑसेबल पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। अगर देखो मैंने उनको आंसर नहीं दिया तो वो कैसे भी करके अंदर घुस जाएंगे, और आपको पता है कि ये जो डोर है वो भी अनलॉक्ड है और वो जरा भी हेजिटेट नहीं करेंगे तुमको शूट करने में, यानी अगर उनको तुम दिखे तो वो तुरंत तुमको क्या कर देंगे? शूट कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब मैक्स का जो फेस था वो थोड़ा काला सा फीका सा पड़ गया था, थोड़ा गुस्से में वो आ गया था। वो थोड़ा अपने पांव पीछे लेता है एंड स्विफ्टली यानी होता है क्विकली, वो विंडो की तरफ बढ़ता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल। अच्छा, अब सिल यानी होता है जो खिड़की होती है, यानी कि जो विंडो होती है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको सील कहते हैं। तो उसने अपना एक पैर विंडो के ऊपर रखा और एक पैर स्वंग यानी कि लटकता रखा सील के ऊपर। सेंड देम एनीवे ही वांट, मैक्स कहता है कि उनको कैसे भी करके यहाँ से निकालो, यहाँ से भगा दो उनको। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं यहाँ पे बालकनी में वेट करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, अगर तुमने उनको नहीं भेजा तो मैं तुमको शूट कर दूंगा और मैं मेरा चांस यानी होता है रिस्क लेना, मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा और तुमको शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड। अब जो डोर पे नॉकिंग था वो और ज्यादा बढ़ रहा था और वहां से अब आवाज भी आई, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। अब देखो आप लोग यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो फॉलर है वो खड़ा है,
ऑसेबल जो है वो चेयर पे बैठा हुआ है और जो मैक्स है उसने अपनी एक टांग सील की तरफ रखी है और एक टांग रूम में है और जो गन है वो पॉइंट कर रहा है इन दोनों की तरफ, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। यानी कि उन्होंने अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट सा करके रखा था जिसकी वजह से गन जो है वो फैटमैन और उसके गेस्ट यानी कि फॉलर की तरफ वो पॉइंट आउट कर सके। और जो यहाँ पे जो मैन था, ग्रैब्स यानी होता है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, उन्होंने मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे जो विंडो की उसका सपोर्ट, ग्रैब्स यानी कि उन्होंने विंडो को क्या सपोर्ट लेके रखा था, उसको पकड़ के रखा था। एंड देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, और थोड़ी देर बाद वो अपना जो दूसरा पैर है वो भी वहां से उठा लेते हैं एंड ओवर द विंडो सिल, दूसरा पैर भी वो क्या करते हैं, विंडो सिल के ऊपर रख देते हैं। द डोर नॉब टर्न, अब देखो डोर नॉब टर्न यानी कि वो जो दरवाजा है वो खुलता है। स्विफ्टली मैक्स, स्विफ्टली यानी होता है क्विकली, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony. अब जो मैक्स थे वो तुरंत ही अपना हाथ वहां से हटाते हैं और अपने आप को उस सिल से दूर करके वो अपना कूद जाते हैं बालकनी के अंदर। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम वन श्रीली, मतलब श्रीली यानी होता है लाउडली, कि जैसे ही वो कूदते हैं वैसे ही वो सिर्फ एक बार चिल्लाते। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लास। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहां पे वेटर आता है, वेटर खड़ा होता है ट्रे लेके जिसमें एक बॉटल होती है और 2 ग्लास होते हैं। और वेटर क्या कहता है, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये लो आपकी ड्रिंक, जब तुम यहाँ पे लौटे थे तब तुमने जो ऑर्डर की थी वो मैं ड्रिंक लेके आ गया हूँ। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो वेटर है वो बोलता है, इतना बोल के खत्म करता है, वो जो टेबल पे ट्रे रखता है, डेफ्टली यानी होता है स्किलफुली, वो जो बॉटल होती है आपने देखी होगी, जो वाइन की बॉटल होती है उसके ऊपर जो कॉर्क होता है ना उसको अनकॉर्क किया, मतलब कि वो जो ढक्कन खोला और वो रूम छोड़ के चला गया। व्हाइट फेस फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, व्हाइट फेस यानी कि यहाँ पे जो फॉलर था ना उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया था, ठीक है, यानी वो सोच में पड़ गया था यार यहाँ पे हो क्या रहा है। बट ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड यानी होता है हकलाना, वो हकलाते क्या बोलता है, बट द पुलिस, मतलब पुलिस आने वाली थी वो कहाँ गई, ऐसा वो कंफ्यूज सा हो गया था। तो ऑसेबल साइन, साइन मतलब होता है गहरी सांस लेते हुए वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं आने वाली थी, ओनली हेनरी, हेनरी यानी वो वेटर की बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ हेनरी है, वूम आई वाज एक्सपेक्टिंग, जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जब मैं होटल में आया था तब मैंने हेनरी यानी इस वेटर को बोल दिया था कि वाइन यानी बॉटल जो है वो लेके आए और 2 ग्लास लेके आए गेस्ट के लिए और एक मेरे लिए, जिस वजह से मैं उसकी एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे कोई तरह की पुलिस आने वाली नहीं है। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन, क्या वो आदमी बालकनी से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि वो फॉलर ऐसा बोलता है कि वो अभी भी बालकनी में ना, वो बाहर निकल के हमको गोली भी मार सकता है। तो ऑसेबल क्या बोलता है, नो ही वोंट रिटर्न, नहीं वो अब कभी नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड हियर इज नो बालकनी, वो क्या बोलता है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी तरह की बालकनी नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे ऑसेबल है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी बुद्धि का यूज करके, अपनी स्मार्टनेस का यूज करके उन्होंने ये बिलीव कराया कि यहाँ पे एक बालकनी है, और उस पे मैक्स ने बिलीव भी कर दिया, और जिस वजह से मैक्स ने ये बिलीव करते हुए उसने छलांग मारी और वो छलांग से गिर गया। हमने ऊपर वाली लाइन में ये भी पढ़ा था कि बस वो एक ही बार चिल्लाया, यानी कि क्या हुआ उसके बाद वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये स्टोरी बहुत मजा आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।